हेलो व्यूवर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसा कि पिछले क्लास में आपको पता होगा, लाइट क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है और किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में जो आपको बताया गया था लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँगा और इसके बाद और भी बताऊँगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से देख सकते हैं। तो बेसिकली नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो अपना खुद का लाइट इमिट करता है, जैसे सन, स्टार। ये जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो अपना लाइट खुद इमिट करते हैं। और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड हम देख सकते हैं कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो अपना लाइट खुद इमिट नहीं करता। फॉर एग्जांपल में फॉर चेयर, टेबल, ये सारे जो है बुक्स, ये सारे जो आपका क्या है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जांपल। और किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको लुमिनस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। और ये भी आपको याद रखना कि जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में क्वांटिटी में कम होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के किसी भी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को किस तरह से देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं यहाँ पे एक पार्टिकुलर बॉक्स है। इस बॉक्स को देखने के लिए मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन से सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है। तो यहाँ से लाइट इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके जो भी पर्सन यहाँ पे होगा उसके आइज में आएगा, आसपास जो रे होगा वो फैल जाएगा और उस पर्सन के आँख में लाइट रिफ्लेक्ट होके आएगा, जिसके बाद इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यानी इस बॉक्स को हम देख सकते हैं। तो आप आई होप पिछला क्लास आपको याद हो गया होगा। तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो बेसिकली देखिए कि वो एक सरफेस है, ये प्लेन मिरर हम ले लेते हैं, इसी को लेकर मैं आपको बताऊंगा। तो एक एम है, एक M1, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, इस प्लेन मिरर के सरफेस पे जो लाइट पड़ता है, इंसिडेंट करता है और उसके बाद वापस चला जाता है, बाउंस बैक कर जाता है, यानी स्ट्राइक करने के बाद वापस चला जाता है, उसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो डिफिनेशन हम देखते हैं यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रे विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो किसी सरफेस, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे लाइट पड़ता है और वहाँ से वापस चला जाता है। तो ये मान लीजिए M1, M और M डैश जो है वो सरफेस है और इस पे एक रे आ रहा है और यहाँ से ये रे फॉल बाउंस बैक कर जा रहा है, वापस चला जा रहा है, उसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ टर्म हैं, जैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके बारे में मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा, तो ध्यान से आप समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे के वीडियो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंसिडेंट रे क्या होता है। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द लाइट रे विच स्ट्राइक द मिरर, जो मिरर को स्ट्राइक करता है, मिरर यानी मिरर सरफेस को जो स्ट्राइक करता है उसी को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं फिगर में, ये एक प्लेन मिरर है जिसका नाम है M और M1। यहाँ पे बोल रहा है द लाइट रे विच स्ट्राइक, जो लाइट रे स्ट्राइक करता है मिरर सरफेस। एक लाइट रे ये आ रहा है, ये मिरर सरफेस पे, यानी ये मिरर है, इस पे स्ट्राइक कर रहा है ये लाइट रे। तो इस लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे। क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, द रे दैट कम्स बैक फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंट करने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाए, बैक चला जाए, यानी रिफ्लेक्ट करके वापस चला जाए, उसी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, किसे कहते हैं? तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, नीचे कौन बनाना काम के लिए M और M डैश, ठीक है। यहाँ पे एक इंसिडेंट रहा है, इस पॉइंट पे स्ट्राइक। यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट का डेफिनेशन क्या है? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे स्ट्राइक,
जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है, मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रहा है और ये आपका प्लेन मिरर है, इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक करे, इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहा स्ट्राइक कर रहा है, इसीलिए इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ से जो वापस चला जाएगा उसी को रिफ्लेक्टेड कहते हैं। ये आपको पता है रिफ्लेक्टेड में क्या होता है? जो इंसिडेंट रे स्ट्राइक करने के बाद वापस चला जाता है, बाउंस बैक करता है, उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल। द नॉर्मल इज द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस नॉर्मल जो है ये क्या है? लाइन जो मिरर सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। ये मिरर सरफेस है और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उसी को हम कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंट को आई से डिनोट करते हैं। यहाँ बेसिकली लिखा हुआ था एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसी को एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं ये एक प्लेन मिरर है, एम और एम डैश, यहाँ से एक इंसिडेंट रे है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस गया, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जहाँ पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और प्लेन मिरर के जो परपेंडिकुलर एक लाइन होता है इसको नॉर्मल कहते हैं। ये थोड़ा सीधा इसको खींचना है, इसी को नॉर्मल कहते हैं। तो देखिए यहाँ ये नॉर्मल एंगल है, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट है। यहाँ पे लिखा होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहें। नेक्स्ट में है एंगल, इसको डिनोट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज डिनोटेड बाय आर, लोग को पता है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है ये रिफ्लेक्टेड रे है आपका, अब ये नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिनोट कर देता हूँ, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और ये इंसिडेंट रे। यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ये तो आपको याद रखना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के दो नियम। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये पिक्चर में नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों जो है वो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, ये सेम प्लेन पे लाई करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आई। यानी मीन्स सबसे बेसिक आपको ये याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट तो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, ठीक है। जितना डिग्री आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को लाएंगे उसी के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बनेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कम है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होगा। और इंसिडेंट बढ़ाएंगे तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। ये नहीं कि वो घटेगा, एक बढ़ाएंगे तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटाएंगे तो दूसरा ही घटेगा। इसका कहने का मतलब ये। नेक्स्ट आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है ये एम और एम डैश जो है ये क्या है? प्लेन मिरर। ये जो है M1 और M डैश जो है वह क्या है? प्लेन मिरर है। और यहाँ पे सन क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। सन से लाइट आ रहा है और ये प्लेन मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, इसी को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। गोज इन, क्या है? गोज इन, यानी ये जो लाइट है अंदर जा रहा है। इसके बाद स्ट्राइक जहाँ पे करता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं।
और यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वापस रिटर्न जा रहा है ना, बाउंस बैक कर रहा है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। यानी ये क्या हो रहा है? आउट हो रहा है, यानी यहाँ से इंसिडेंट रे यानी इन हो रहा है, रे इन हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे यानी आउट हो रहा है। यहाँ पे बताया कि ये जो परपेंडिकुलर है, जो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर होता है उसी को नॉर्मल कहते हैं। और ये देखो बताया कि आपको इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, और एक यहाँ पे है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको बताया गया। ठीक है, और उसके जो टर्म है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के इंसिडेंट रे, तो जो लाइट आ रहा है स्ट्राइक कर रहा है सरफेस पे उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, और सरफेस पे जो वापस जा रहा है उसको रिफ्लेक्टेड रे